आलू भंडारण अमोनिया के बीच एक बड़ा फैसला आया है कि सरकार ने 24 घंटे में इसको फैसला कर दिया है। तो क्या सच में किसान इस पे राहत महसूस कर रहे हैं? आइए हमारे बीच जानने के लिए 24 घंटे में अमोनिया गैस का सरकार ने इसका फैसला कर दिया है। क्या कर दिया? अमोनिया गैस से क्या बनाएंगे? अमोनिया गैस लीक हुआ था ना, उसका फैसला कर दिया है। 24 घंटे में उसका संविधान कर दिया है। तो क्या कि उसमें क्या हो गया? गैस कोई लीकेज हुई होगी तो उसमें समाधान सरकार ही करेगी ना, पब्लिक थोड़ी आगे करेगी या दूसरे देश पे किसानों के क्या राहत मिली है? किसानों को कुछ राहत मिला है? राहत तो अब क्या, जो राहत मिलेगी, जैसे गैस का उससे जो भी प्रभाव पड़ना था उसको रोका गया। तो ये दायित्व है, अगर कोई घटना घटती है तो ये सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है या उस संस्था से जुड़े हुए लोगों का काम है। तो ये तो ठीक अलग चीज़ है कि ये तो भाई जो कमी अगर आई है तो उसे सरकार ही पूरा करेगी। और किसानों को जो आप कह रहे हो क्या लाभ है, क्या उनको जो नुकसान होना था बच गया, क्योंकि पर्यावरण से भी जुड़ी चीज़ है ये, तो सारी चीज़ है। और कोई सवाल? इसमें विपक्षी बोले थे कि किसानों का फसल नुकसान हो रहा है, उस पर सरकार कुछ कर नहीं रही है। और इस पे क्या सरकार इस पे कदम उठाए तो इस पे लाभ मिलेगा किसानों का? नहीं, उम्मीद तो देखिए किसी तरीके के नुकसान का मुआवजे की उम्मीद तो फिलहाल इस सरकार से मत करिए। बातें तो बड़ी बड़ी हो जाएंगी, मगर जब ज़मीन पे कोई इम्प्लीमेंट होता है तभी हम कहेंगे कि हाँ भाई, यह जो किसानों ने मुद्दा उठाया था उस पर सुनवाई हुई, उस पर कुछ कार्रवाई हुई। तो ये तो अतीत के, मेरे ख्याल भविष्य के गर्भ में है। ये सरकार से नफ़रत के एजेंडे चला लो, हिंदू मुस्लिम करा लो, नफ़रत के एजेंडे चला लो। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा से ये कोसों दूर है। ये इसी पे रहेंगे। और इन सब चीज़ों को अगर आप लोग लेके भी आए हैं जनता के बीच, तो ये जनता के बीच में आने वाला मुद्दा तो है ही है। प्लस सरकार अपनी तरफ से क्या करती है, कितना उस पर रोकथाम कर पाती है, कितना उस पर किसानों को न्याय मिल पाएगा, ये तो भाई जब दिखेगा तभी हम बोल पाएंगे। ओडिशा से आलू व्यापार के लिए समझौता किया गया, तो क्या किसानों को इसमें लाभ मिलेगा? देखिए, देश का आलू है, चाहे उड़ीसा में उत्पन्न हो चाहे कहीं हो, मगर यहाँ तो हम कई ऐसी चीज़ें हैं जो विदेशों पर निर्भर हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस टेक्नोलॉजी को लाएं, उस चीज़ों को लाएं जो हम बाहर से मंगाते हैं चीज़ें, चाहे वो खाने वाली हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे कोई भी हो। हमें ये लगता है कि एक आलू उड़ीसा से लेके इससे किसानों को लाभ हो जाएगा ही। तो ये तो देश में अपने किसान हैं, आपस में क्या किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से उसका लाभ उठाएंगे, ये तो एक अलग चीज़ हो गई ना। तो इसमें क्या सरकार की क्या उपलब्धि है? सरकार की क्या उपलब्धि है? उड़ीसा वाले खुद ही आलू जाके कहीं बेच लेंगे, कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें सुनने को मिल रहा है कि इसमें किसानों का लाभ होने वाला है। इस समझौते से किसानों का लाभ मिलने वाला है। नहीं तो लाभ मिलने दीजिए ना, तो उसमें सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये समझने वाली बात है ना भाई। अगर हम किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में अगर कोई चीज़ उगाते हैं और वहाँ पर्याप्त मात्रा में उगी हुई है, तो अगर हम दूसरी जगह ले जाके किसानों को देते हैं और वो आगे उस पर व्यापार करते हैं, लाभ उठाते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है, उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं। और सर, आपको लगता है कि आलू का कीमत बढ़ने से किसानों का लाभ होगा या बस ये भंडारण बाजार बन के रह जाएगा? नहीं, तो भंडारण बाजार बन के रहने की बात नहीं है। उत्पाद की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो आखिर उसको स्टोर तो करना ही पड़ेगा, और ये लाभकारी भी है, क्योंकि ऐसे तो उसे खुला तो नहीं छोड़ सकते सड़कों में। तो किस तरीके की सरकार की व्यवस्थाएं हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि सरकारें कहती तो हैं हमारे पास काफ़ी गोदाम है, काफ़ी कुछ है। हमने देखा अक्सर गोदामों के अभाव में आलू हो, गेहूँ हो, चावल हो, कोई भी फल सब्जी हो, कहीं ना कहीं हमने सुना है, देखा है, पढ़ने में आता है, वीडियो देखने के माध्यम से, कि वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और वहाँ अचानक बारिश हो गई, वहाँ पर जो है धान को या आलू को या कई फल सब्जी को नुकसान होता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं। सर, आम जनता पार्टी के संजय सिंह ने चौथे चरण का पद यात्रा निकाल रहे हैं रोजगार को लेके, क्या ये आप पे कितना सहमत है? देखिए, रोज़गार को लेके अगर कोई पदयात्रा निकाल रहा है, अपना कदम बढ़ा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है युवकों के लिए।
और जो उत्तर प्रदेश में जो जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए अगर रोजगार और बेरोजगारी को लेके अगर कोई भी पदयात्रा निकाले, अगर उसके समर्थन में चल रहा है, अगर कोई धरना भी दे रहा है तो उसका हम समर्थन करते हैं। बहुत अच्छा काम। उन्होंने एक नारा भी दिया है, रोजगार दो नहीं तो 10,000 दो। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, रोजगार जरूरी है। 10,000 कितने दिन चलेगा? उन्होंने कहा कि सरकारी काम दो, उस पे 10,000 दो, इसके बदले में 8 या 10 घंटे आप काम ले सकते हैं। नहीं, पैसा किसी को नहीं चाहिए, किसी को भी रोजगार चाहिए। अगर रोजगार कोई देता है प्राइवेट सेक्टर में ही हो तो युवकों के लिए बहुत अच्छा। मैं तो यही चाहता हूँ कि जितने बेरोजगार लोग होंगे उनको सरकार रोजगार कहीं दे, प्राइवेट सेक्टर में ही दे, लेकिन दे। सर, अभी 3 अप्रैल को संजय सिंह आम जनता पार्टी की जो सांसद है, उन्होंने एक रैली निकालने वाले हैं रोजगार के चक्कर में, रोजगार को लेके। तो इस पे क्या चाहते हैं कि सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं और जनता के बीच रोजगार नहीं है। ऐसा कहने में, सुनने में आ रहा है, विपक्षियों को कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं बनता है तो इसी प्रकार के मुद्दे लाते हैं। हमारी सरकार स्वरोजगार योजना चला रही है, जिसके तहत जो है 5 लाख रुपये तक जो है वो दे रही है कर्ज, और इस पे बिना ब्याज के दे रही है और 40% सब्सिडी भी दे रही है। उसको लें और आराम से जो है रोजगार करें, और लोग कर रहे हैं। पहले लोग जो है देख रहे थे कि आप दुकान नहीं चला पाते थे, आज वो जो है अपना कैरियर बनाने के लिए बैंक गए और तुरंत जो है लोन लिया और लोन लेके चला रहे हैं, आराम से किस्तें दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, उन्होंने एक नारा भी निकाला है कि रोजगार दो नहीं तो 10,000 दो। तो इस पे क्या? वो 10,000 देने के चक्कर में है कि 10,000 में वोट मिल जाएगा, और हमारी सरकार रोजगार देगी, और जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दे रही है बराबर, और प्रेरित कर रही है कि कैसे जो है आप अपने पैरों पे खड़े हो, दूसरों के नौकर बन के नहीं, अपनी धंधा करिए, अपना बिजनेस करिए। और इन्वेस्टर भी आ रहे हैं तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, उसके बगल में आप दुकानें खोलिए। और पहले ही बताया था कि पकौड़े बेचिएगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो क्यों बताया था कि आप अपना रोजगार करिएगा और आप आराम से जो है पकौड़े की दुकान भी कर लोगे तो एक दिन 5 स्टार होटल बनेगा आपका। यही विपक्षियों का कहना है कि रोजगार के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, और पेपर आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर रद्द हो जा रहे हैं। कहाँ रोजगार है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है। कौन बेरोजगार है? आज कोई बेरोजगार रोड पे आ रहा है? बेरोजगार होते रोड पे आते और दंगा फसाद करते। पहले दंगा फसाद हुआ करते थे, बेरोजगार लोगों पे मुकदमे लिखे जाते थे, जेल में जाते थे, अपराधी बनते थे। आज की डेट में सब रोजगार कर रहे हैं, सभी लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। ये विपक्ष इसी से तलमला रहा है, और विपक्ष का काम ही है कि तलमलाना। सर, किसानों के लिए अभी उड़ीसा से समझौता किया गया आलू को लेके, कि आलू व्यापार को लेके, तो इस पे क्या करें? आलू व्यापार को लेके किसानों में काफ़ी मदद मिलने वाली है। बिल्कुल मदद मिलेगी, और जो है जब तक हम आप किसी चीज़ को लेकर के समझौता नहीं करेंगे तब तक जो है विकास नहीं होगा, और विकास के लिए हमें कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ेगा। एक तरफ आरोप लगाया जा रहा था कि किसानों के बारे में कोई नहीं सोचता है। अभी देखिए, फिलहाल में इतने अमोनिया गैस हुआ था, उस पर 24 घंटे में ठीक कर दिया गया। इस पे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, किसानों को जो है किसान निधि दी जा रही है, 2,000 रुपये जो है तिमाही किसान निधि है। और देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छा जो है काम कर रही है। पहले किसानों को सम्मानित नहीं करते थे, किसानों को जो है यूरिया नहीं मिल पाती थी, DAP नहीं मिल पाती थी, लोग परेशान हुआ करते थे। आज ये कोई दिक्कतें नहीं आ रही हैं और किसान खुशहाल है। सर, इधर घूम लेगा थोड़ा। जो माननीय संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद हैं और अच्छा जो है पार्लियामेंट में बोलते हैं, और कहने का हमारा ये मतलब है, जब आपकी सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो क्या आपने 10-10 हज़ार बांधे थे? अब जो है विपक्ष को नाचे के नहीं तो आंगन टेढ़, तो यही आरोप लगाएंगे। दूसरी चीज़ रहेगा है, केजरीवाल भी 15 साल के बाद गए हैं, दोबारा नहीं आना है। और जो इस तरीके का मुद्दा उठावा जाए वो खुदा जौन है अपन मर्यादा बचा रहे हैं केवल जनता का लुभाने के लिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो सबका काम भी हो रहा है। आप हम कहते हैं बता दीजिए उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, तब इनको आज नहीं आया था। जब अधीनस्थ बोर्ड में राजकिशोर यादव चेयरमैन थे और लोक सेवा आयोग में अनिल यादव चेयरमैन थे, शिवपाल जी की अलग लिस्ट जाती रहे, मुलायम सिंह जी की लिस्ट अलग जाती रहे, अखिलेश जी की लिस्ट अलग जाती रहे, तब नहीं कुछ दिखाई पड़त रहे। आज रह गया है तमाम जो भी पहले के लोग जो है नकल से जाते थे, नौकरी पाते थे, अब नकल से कोई नहीं जा रहा, सब अकल से जा रहे हैं। तो जो अकल से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो पड़ेगी ही पड़ेगी।
आरोप ये भी है कि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, विकास ये देखने को मिल रहा था। सैफई में जब हीरो हीरोइनी नाच रहे थे तो क्या ये कहीं घर के खर्चा से था? वो सरकार थी, तो इसकी तो भी समीक्षा कर लो। विकास क्या दिखाएगा? हमारे सड़कों का जाल बिछ रहा है। तो इसके अलावा गाँवों में माताएं बहनें सब कहती हैं सूरज अस्त हो तब हम बाथरूम करने जाएं। आज प्रधानमंत्री जी ने शौचालय घर ही में दे दिया है। तमाम ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो वकील, जज, बालिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन के जा रहे। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि मुसलमानों से कि एक हाथ में कलम लो, एक हाथ में कापी लो, एक हाथ में जो है लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती? दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी ये बुद्धि बेहीन है। गद्दी तो कैसे न कैसे एक बार अखिलेश जी को माननीय मुलायम सिंह जी के जरिए से मिल गई थी, वो भी मिलने वाली नहीं। और एक चीज़ हम आपको बता दें, जो ये ठुकरा आज हमने लखनऊ शहर में देखा, शिवपाल जी ऐसा कोई मौलाना नहीं था जहाँ शिवपाल जी या समाजवादी के बड़े बड़े लोग ना सेवई खाने गए हो, ना ईद मिलने गए हो। बाकी मुसलमानों ने भी तय कर लिया कि ना 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, ना 7% यादव राज करेगा। अब चल रही है हिस्सेदारी की बात। तो इसीलिए समाज तो गए थे अखिलेश यादव गए थे ईद मनाने, मिलने। तो वो यही तो है ना, हमारी ही टोपी धरते और हमारी ही गर्दन काटते और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन, तुम हमको क्या दे रहे हो? हम तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया से कहना चाहते हैं कि बना दो एकरा हसन को राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो भी लंदन की पढ़ी हुई है, आप भी विदेश के पढ़े हुए हो, वो तो बालिस्टर है। और जो है इमरान मसूद को एकलौता सांसद है उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं कांग्रेसी उसको प्रदेश अध्यक्ष बना देते? तो समाजवादी कांग्रेसी वाले जो है ये मुद्दा बेहीन है और ये विरासत में गद्दी तो मिल गई, बुद्धि भी यहीन है। और मुसलमान इनसे निकल चुका है। मुसलमान अपना दरी बिछाएगा, 20% 7% यादव राज करेगा। और जो है मुसलमान सब जा रहा है आने वाले समय में असरुद्दीन ओवैसी के साथ से विपक्ष वाले जब अनुसूचित जात के बीच में जाते तो कहते तुम्हारा आरक्षण खत्म होने वाला है। अच्छा, दूसरी चीज़ मुसलमानों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं तुम्हारी भाजपा दुश्मन, तुमने हमको क्या दिया? आज समाजवादी कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में कौन जिम्मेदार पद पर मुसलमान है? इसी अगर हरकत से चलती रही समाजवादी तो 27 में 27 नहीं पाएगी और कांग्रेस के जो 2 हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इन लोगों का नाचे के नहीं है तो आंगन टेढ़ा कर, जनता के तुम बहुत बड़े हमदर्द हो तो रोड पे निकल के आओ। जब यही लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो अखिलेश जी ने और राहुल जी ने एक फर्जी कापी ली थी कि आरक्षण खत्म हो रहा, संविधान खत्म हो रहा। एक आज ईद है और मथुरा में एक बाबा की मृत्यु हो गई है ट्रक से। कहा जा रहा है कि वो गौ रक्षक करने के चक्कर में उनका ट्रक वालों ने चढ़ा दिया। तो इस पे क्या? देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, कानून है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान संविधान से चल रहा। अगर फरसा वाले बाबा गए थे रोकने के लिए तो पुलिस को सूचना दी होती और पुलिस जो है जब पकड़ती तो उन पर सख्त कार्रवाई होती और ये जो बाबा के साथ घटना हुई है ये नहीं होती। तो कानून हिंदुस्तान विचारों सिद्धांतों से, संविधान से चल रहा है और संविधान का सम्मान करना चाहिए। हालांकि हम ज़्यादा वो संत हैं क्योंकि हम मुसलमान आदमी, हम किसी भी इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं कर सकते। सर, जैसे बोले कि गौ रक्षक के चक्कर में बाबा फरसा की मौत हो गई है। उनका कहना है कि गौ रक्षा करने के लिए चक्कर में आगे ट्रक के आगे आ गए, उनको कुचल दिया गया। देखिए मैम, जितने गौ रक्षा दल के आजकल फर्जी घूम रहे हैं उन्हीं को गौ काटने का लाइसेंस है। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, जितने लाइसेंस देखो अगर गौ माता के काटने वाले उन्हीं के पास है, सारे लाइसेंस उन्हीं के पास है। सर, ये उचित है कि अगर कोई गौ रक्षा कर रहा है तो उसको उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गलती से? सुनिए, गौ रक्षा अगर असली मायने में सही रक्षा कर रहे हैं ना तो कांग्रेस, बहुजन के लोग, समाजवादी के लोग ये सबसे ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जितने अगर गौ माता जवान है जब तक दूध गाड़ ले रहे हैं तब तक गौ माता है, जैसे बुढ़ी हो जा रही है तो रोड पे छोड़ दे रहे हैं। तो ये कहाँ के इंसानियत है बताइए? सबसे ज़्यादा अगर गौ का दुरुपयोग हुआ ना तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ। नहीं, अब देख लीजिए घर घर खेती बाड़ी में देखिए गौ माता से एकदम सब लोग जितने परेशान अगर हैं, जो भी अगर असली रक्षा किया है आप घर घर जाके देख लीजिए कि बहुजन के लोग और समाजवादी के लोग, कांग्रेस के लोग, सभी लोग। भारतीय जनता पार्टी जब तक वो बेचारी का दूध गार लेते हैं, उसको दूध गारने के बाद फिर रोड पे छोड़ देते हैं। ये कहाँ के आपका गौ रक्षा का भैया है? तो इसलिए अब रही बात अब किसान के बारे में आ जाइए। किसान के बहुत अच्छा आप उठाई हैं।
देश के जितना अभी किसान हैं बेचारे, इतना सबसे ज़्यादा किसान हत्या कर रहे हैं। क्यों? महंगाई के लेके। आपका डीजल इतना सर महंगा। महंगाई की बात करें तो महंगाई भी बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि 10 रुपए का सामान 20 रुपए, मतलब 2 गुना महंगाई बढ़ गया है। इसका क्या है? मैम वही करता, भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता आई है, चाहे सेंटर में चाहे यूपी में, तब तक गरीब मजदूर की कमर टूटी हुई है, तब तक तोड़ी गई है। संजय सिंह एकदम स्पष्ट बात पार्लियामेंट में भी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक है तब तक गरीब मजदूर, आप एकदम भूल जाइए कि आप लोग पनीर से रोटी खा लेंगे, नहीं तो चटनी रोटी खाइए। ठीक है सर, अभी मथुरा में एक एक्सीडेंट हो गया है, जिससे कि गौ रक्षा करने के चक्कर में एक फरसा वाले बाबा की मृत्यु हो गई है। तो इस पे मुद्दा उठाया जा रहा है कि जानबूझ के किया गया है ये। अब एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है, और हो सकता है जानबूझ करके भी लोग एक्सीडेंट करते, हुआ जांच का विषय है। सर ये तो देखा नहीं गया ना कि ड्राइवर हिंदू है कि मुस्लिम है, कौन है, गौ रक्षा करने के चक्कर में उनकी जान चली गई। देखिए, जो ड्राइवर स्टीयरिंग पर बैठता है, कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता है, और कुछ लोग आपराधिक प्रवृत्ति के भी ड्राइवर होते, कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि हमसे एक्सीडेंट हो, और कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। हमारे यहाँ एक ड्राइवर था, उसका काम ही ये था कि वो स्टीयरिंग पर बैठने के बाद सुपारी लेके लोगों को मार देता था। तो ये कोई कहना, ये जांच का विषय है। इसके लिए जो है सरकार है, कानून है, और जांच पर स्पष्टीकरण होगा, उसके बाद कुछ बोला जा सकता। बिना जांच पड़ताल के कुछ भी कहना जो है वह न्याय संगत नहीं होगा। सर रोजगार के लेके बात हो रही है कि कहा जा रहा है कि यूपी में रोजगार की कमी है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हम 1.5 से 2 लाख रोजगार देते हैं। देखिए, रोजगार शब्द जो है, रोजगार का मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक नारा चला था, जगे देश की क्या पहचान, पढ़ा लिखा मजदूर किसान। तो उस समय लोगों ने समझा नहीं। अब हमारे यहाँ सरकारों ने प्राइवेटीकरण इस तरीके से विद्यालयों का किया है, क्योंकि यहाँ डिग्रियाँ बट रही हैं, बिक रही हैं, और वैसे न्याय बिकता है। रोज़गार, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले उसका मार्केट भी बनाते हैं कि हम ये प्रोडक्ट खपत कहाँ करेंगे। सरकार ने तमाम डिग्रियाँ बांटने बेचने वाले कॉलेज तो बना दिए, लेकिन ये जो कॉलेजों से निकले हुए बच्चे हैं, इनको लगाया कहाँ जाना, ये नेताओं को कभी सोचना ही नहीं है। हमारे यहाँ चंद्रशेखर जी कहते थे कि तमाम लोग पीछे से कहते हैं, मैं सामने कहता हूँ कि अगर गरीब नहीं होगा तो शासन किस पे होगा। सर अभी किसानों के लिए व्यापार शुरू किया है, उड़ीसा से आलू व्यापार के लिए समझौता किया गया है, तो क्या किसानों को इस पे लाभ मिलेगा? देखिए, आलू का जो सवाल आता है, चूँकि कन्नौज से लेके आगरा तक की बेल्ट में आलू पैदा होता है, और आलू किसानों की सबसे बड़ा दर्द ये है कि उनका आलू जब कोल्ड में रख जाता, व्यापारी का आलू पहले निकाला जाता है, किसान का आलू बाद में निकलता है। साल भर का किराया लिया जाता है, और जो है 8 महीने में निकाल देते हैं। और हम पैकेट तो 60 रखते हैं, लेकिन पता लगता है जब हम निकालते हैं तो 25 पैकेट जो है 60 हो जाता है। 60 का किसी कोल्ड स्टोर की कोई जिम्मेदारी नहीं, जबकि हम रखते इसीलिए हैं आलू, और इसी बात का किराया देते हैं कि हमने जो माल रखा है वह सुरक्षित रहे। लेकिन चूँकि उनकी यूनियन है, किसान की कोई यूनियन तो ऐसी है नहीं, और किराया पूरा 60 पैकेट का पड़ता है, और पता लगता है 60 पैकेट जो रखे हैं आदमी में, उसमें ये जाहिर सी बात है कि 30-40 पैकेट 60 जरूर होगा किसान का। व्यापारी का अगर 60 हो जाता है तो उसका पूरा कर देता है कोल्ड मालिक। सर अभी अमोनिया गैस लीक हो गया था, उसका 24 घंटे में सरकार ने संविधान कर दिया, तो इस पे किसानों के क्या राहत मिलेगी या और उनका नुकसान होगा? अमोनिया गैस जब लीक होती है तो आलू सड़ जाता है। हाँ, तो उसका 24 घंटे में संविधान भी तो कर दिए। तो 24 घंटे में संविधान वो समाधान करना अलग चीज़ है। पाइपलाइनें दुरुस्त रखनी चाहिए, कोल्ड स्टोर मालिकों को अपनी पाइपलाइनों की जांच कराते रहना चाहिए समय समय पर। किसान किस बात का पैसा उनको देता है? इसीलिए पैसा देता है कि हमने जो माल रखा, मेरा माल सुरक्षित रहे। लेकिन समस्या यही है कि किसान के माल को कोल्ड स्टोर मालिक उससे पैसा तो पूरा ले लेते हैं, लेकिन माल उसको शार्ट करके देते हैं।
सर महंगाई को लेकर बात करें तो महंगाई बढ़ गई है, और क्या लगता है कि आपको आम जनता पे प्रभाव पड़ रहा है या बिजनेस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, महंगाई के विषय में कहूँगा कि कुछ चीज़ों की लोग महंगाई की आवाज़ उठाते हैं, कुछ चीज़ों की महंगाई की बिल्कुल। अब पान मसाला जो होता है उसकी भी कीमत बढ़ गई है। किसी ने आज तक आंदोलन किया कि पान मसाला महंगा हो गया? जो पाउडर आप लगाती हूँ उसकी भी कीमत बढ़ गई है, जो नाखूनी लगाती हूँ उसकी भी कीमत बढ़ गई है। लेकिन उन पर आंदोलन नहीं होगा। लेकिन आलू, टमाटर, प्याज अगर बढ़ जाएगा, किसान का माल बढ़ जाएगा, तो 2 किलो आलू खरीदने वाले दिल्ली से लेकर के जो है, लखनऊ से लेके दिल्ली से, और दिल्ली से लेके उनका अगर बस चले तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेंग में भी पहुँच जाए बिल ना लेकर के। किचन का बजट बिगड़ गया। जबकि सब्जियाँ जो हैं वह मौसम के मार के अनुसार ही घटती बढ़ती हैं। जब कम प्रोडक्शन होगा तो महंगा हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो मद्दा मार जाएगा। किसान हर सूरत पे मारा जाता है। ठीक है सर, आइए और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या राय है? क्या लगता है कि महंगाई से किसानों पे असर पड़ेगा या आम जनता पे असर पड़ेगा? अरे हमारा कुछ हो रहा नहीं। हाँ भैया, सर से पूछते हैं। सर, आप मैडम, हम अपनी ही बीती बता सकते हैं। बता दीजिए वही। मैं तेलीबाग खरका का रहने वाला हूँ, थाना PGI का। वहाँ पर एक दुकान थी, मेरा ताला भी तोड़ा गया, सामान भी उठा ले गए। क्यों सर? क्योंकि वो ज़मीन सरकारी थी और वो 2.5 करोड़ की बेच भी दी गई। आप किसको बेचा गया था? अरे भूमि माफियाओं को। और बाबा जी कहते हैं भूमि माफिया मैंने ख़त्म कर दिए। नगर आयुक्त के पास जाता हूँ तो नगर आयुक्त कहते हैं कि उन्होंने दे दिया लेखपाल को, रमेश लेखपाल को दे दिया। रमेश लेखपाल बार बार वही रिपोर्ट लगाता है कि वहाँ से जांच की गई, जांच में सही पाया गया। DM साहब, SDM साहब चिरौंजी नगर के, वो ये लिख रहे हैं कि वो अवैध है। नक्शा उसका पास नहीं, उसका 2 गिनने का आदेश हो गया। 8 साल से मैं भटक रहा हूँ। 8 साल से हो गए? 8 साल से। और बाबा कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं है। ये देखिए, अभी भी अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये 8 साल से भटक रहे हैं और इनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप दिखा सकते हैं, इसमें दिखाइए, आप इसमें कैमरे में कैप्चर कीजिए भैया। ये आज त्यौहार का टाइम है, नहीं मेरे पास खुद रहता है पूरा बचता। और बाबा जी कहते हैं कुछ नहीं है, जो कि सरकारी 50 करोड़ की वो प्रॉपर्टी है। ये तेलीबाग राम भरोसे ठीक इंटर कॉलेज जो वृंदावन। आपने जैसे बोले कि वो सरकारी है। मीडिया पे भी 50 ऑनलाइन भेज चुका हूँ सिर्फ। और वो सरकार की ज़मीन है, नवीन प्रति में दर्ज है। कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि जात का मुसलमान हूँ। अगर किसी मुसलमान की बिल्डिंग आपको बनी लगता है होती कि तो अगर हिंदू होता तो सुनवाई हो जाती? आप मुसलमान हैं तो नहीं सुनवाई हो? कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या हो रहा है 8 साल से? और बल्कि उल्टे नोटिस जो उसका गिरने का आदेश हुआ यहाँ भी चल रहा है, उसको फिर घुमाते रहे। पहले LDA में आए, LDA से फिर वो रोशन जेकब थी, उनके पास गए, वहाँ से फिर शासन में चला, शासन ने रखा, शासन ने भी आदेश कर दिया, फिर घुमा दिया गया हमको कि वो 500 किलोमीटर उसमें है, आबाद विकास की रेंज में है या नहीं। फिर मुकदमा लालबाग में आ गया। नहीं, क्या है? तो देख सकते हैं इनकी काफ़ी सरकार से शिकायत है, और आप देख सकते हैं कि जनता ने अपनी अपनी राय रखी है, और फिलहाल देखना है कि होता क्या है। तो ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सुप्रिया पासवान, लखनऊ।